नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो गौरक्षा पे तमाम उनके ऐसे काम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, जगह जगह पे कैंप लगा के अपने धर्म का प्रचार करते हैं। डॉक्टर स्वामी विनय कुमार जी हैं। स्वागत है सर। आप जो ये श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, क्या इसका कुछ शुल्क रखे हैं या ऐसे समाज सेवा करते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए? सबसे पहले तो मैं कामधेनु शक्तिपीठ और विवेकानंद सेवा मिशन की तरफ से इंडिया न्यूज का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग गौ माता की सेवा के लिए या गौ माता के रक्षार्थ है या उनके बारे में इतना सोचने का सोच रहा आपका कि आप इतना दूर से मेरे पास आए। जहां तक शुल्क की बात है तो मैं श्रीमद् भागवत कथा कहता हूं, राम कथा कहता हूं, शिव महापुराण कथा कहता हूं। अभी मेरा देवी भागवत कथा इस नवरात्र में हुआ है। ये जो भी कथाएं मेरी होती हैं, ये कथाओं का मूल उद्देश्य होता है कि गौ टेक्नोलॉजी को गौ टीका के साथ ये कथाएं होती हैं। उसमें जो गाय के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वह भारत के लोग समझें और भारत को परम वैभव तक ले जाने में अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। जहां तक शुल्क की बात है तो मैं अपने यजमान से यही कहता हूं कि हम आएंगे, कथा कहेंगे, कथा करके चले आएंगे। अगर संभव हो तो आप हमारे गैया मैया के लिए कुछ गौशाला में आप जो भी सहयोग या अनुदान दे सकते हैं दे दीजिए। मेरा कोई विशेष चार्ज नहीं होता। क्या अभी इस समय, जैसे आज आपका अप्रैल का महीना चल रहा है, जी, क्या गोरखपुर जनपद में कोई अभी फिलहाल कथा कोई नया शुरू करने वाले हैं? हाँ, अभी हम लोग सोचे हैं कि यहाँ बड़गो गांव में एक वृद्धा आश्रम है गोकुल धाम के पास या गोकुल धाम में ही। तो हम लोग सोचे कि जो आम लोग हैं वो तो कथा कहीं न कहीं सुन लेते हैं, लेकिन जो वृद्ध हैं, जो अपने घर से निष्कासित हैं या किसी कारणवश अभावग्रस्त उस वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, तो उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा अभी कल ही मेरी शुरू होने जा रही है। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगी। तो वहां पर हम गौ टीका के साथ है उनको श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन हम कथा को वहां गाएंगे। गौ रक्षा आंदोलन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, गौ रक्षा की जहां तक बात है, इस समय हम आरएसएस के प्रांत के प्रभार का दायित्व है और मैं जो सोचता हूं गौ रक्षा के बारे में वह ये है कि हमारी, जैसे हमारे वेद में लिखा है, गोमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान कृष्ण पूरा जीवन गाय के पीछे पीछे अपना समय व्यतीत करे। भगवान राम ने कहा कि धेनु की रक्षा के लिए मैं जन्म ले रहा हूं। यानी जो ये गाय है, जिसको भारतीय देसी गाय को हम गाय कहते हैं, वो गाय की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाए तो गाय का जो गोबर है, गोमूत्र है, उसके पंचगव्य है, उसकी कीमत इतनी अधिक हो जाएगी कि हमें किसी अनुदान की आवश्यकता ही नहीं होगी, बल्कि हम सरकार को अनुदान दे सकते हैं। और जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो लोग उस गैया मैया को दामाद की तरह अपने घर में पालेंगे और कहीं ना कहीं हमारे गाय का सम्मान जो है सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता गाय की रक्षा के लिए कोई अनुदान की आवश्यकता है या हमारे गाय की रक्षा के लिए हमें कोई विशेष पहल की जरूरत है। हम सरकार से केवल एक चीज मांग करते हैं कि अगर सही में वो गौ रक्षा चाहती है तो गौ टेक्नोलॉजी को डेवलप करे। गौ रक्षा में युवाओं और स्थानीय समुदायों की भूमिका को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जहां तक बहुत अच्छा प्रश्न रहा गुड्डू जी कि अब जो युवाओं की बात करते हैं, आज अब देख रहे हैं कि जब हमारे युवा स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो नौकरी के लिए दर दर भटकता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह टेक्नोलॉजी को जो है सरकार सुनिश्चित कर ले, जनता मेरी बात को मान ले, जनता सरकार जिसको वोट देती है उसे यह सुनिश्चित करे कि आपको गौ टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो मेरा जो छात्र है, युवा है, वो जब घर स्कूल से बाहर निकलेगा तो 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने का उसकी इनकम होगी गौ टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमारा लड़का जो युवा है बेरोजगारी से बच जाएगा। उसके पास जो तमाम सारी समस्याएं उसके सामने मुंह बाए खड़ा हो जाती है, वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो युवाओं के लिए इससे बेहतर कोई प्रकल्प नहीं है। गौ टेक्नोलॉजी ही सारी समस्याओं का समाधान है। वर्तमान आपने कहा मैं आरएसएस का प्रांतीय कार्यकर्ता हूं और गौ सेवा भी कर रहे हैं। वर्तमान में भाजपा की सरकार है और योगी जी भी संत हैं। संत होने के साथ साथ उन्होंने गौ रक्षा की बात, गायों को बढ़ावा दिया कि मतलब गाय को किस तरीके से पालन पोषण किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकारी फंड आते हैं, सरकार के जो भी रुपए आते हैं गाय की व्यवस्था के लिए, वो जमीनी स्तर पर सुदृढ़ व्यवस्था करने में
अधिकारी वर्ग कहिए या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं फेल दिखाई देते हैं। हाँ, ये देखिए, हमारा जो संविधान है वो संविधान कहता है कि जब तक संवेदनशील, ईमानदार और चरित्रवान लोग चुनकर नहीं आएंगे तो यह संविधान भी देश का भला नहीं कर पाएगा। तो जहां तक कि आप महाराज जी का नाम ले रहे हैं या एक पार्टी विशेष का किसी का नाम ले रहे हैं, मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमारा गौ सेवा आयोग है, ये बहुत बड़ा आयोग है। गौ सेवा आयोग में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को जानता हो। अब चूंकि अपने मुंह से मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन विगत मैं देख रहा हूं 20 साल से मैं गौ रक्षा पर और गौ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूं, लेकिन सरकार कहीं कहीं फेल्योर हो जाती है यहां पर कि उस गौ रक्षा को या गौ टेक्नोलॉजी को गौ सेवा आयोग है, उस आयोग में मुझे आज तक सदस्य तक नहीं बनाया गया। तो जहां तक आप फेल्योर की बात कर रहे हैं कि जो जमीन पर जो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे टेक्निकल लोगों का, ऐसे समर्पित लोगों का अभाव है। वहां पर वही पहुंच पाता है जिसका पकड़ दिल्ली और लखनऊ होता है। क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं, जमीन पर सेवा करने का काम करते हैं। तो जब तक संवेदनशील, ईमानदार और चरित्रवान लोग आयोग में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, विधायक और सांसद नहीं बनेंगे, तब तक समस्या ऐसी है। आपकी इस बात पे एक सवाल बनता है कि अब कैसे चरित्रवान व्यक्ति आएंगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मेन मुखिया वो आपके जिस तरीके से भगवा धारण आप किए हैं उसी में है, जिस तरीके से तुलसी दल का माला आप पहने हैं, अब उससे बड़ा कोई त्यागी पुरुष, उससे बड़ा संत कौन आएगा जो गाय रक्षा की बात और सुदृढ़ व्यवस्था करेगा? देखिए, आज दो तरह के संत समाज में दिखाई दे रहे हैं। एक संत है जो सत्ता द्वारा पोषित है और एक संत है जो सही में कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है। तो आज संतों के बारे में भी बड़ा भारी विडंबना हो गई है। जहां तक कि सत्ता की बात कर रहे हैं, तो जब तक कहा सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हो बेगही नाश। और अगर आप भगवान राम की बातें सुने तो भगवान राम ने भी अयोध्या वासियों से कहा कि जो अनीत कछ भाषो भाई, सो मोहि बरजो भय विसराई। तो आज कहीं ना कहीं इसका अभाव दिखाई दे रहा है। आज व्यक्ति अपने जो उसके प्रतिनिधि हैं उनसे मिलने में, उनसे अपनी बात करने में डर महसूस कर रहा है। जिस दिन भगवान राम के सपनों का ये प्रतिनिधि आ जाएंगे, ये लोग राम के सपनों के हिसाब से काम करेंगे, राम के सिद्धांतों के हिसाब से काम करेंगे, तभी भारत का विकास होगा। अन्यथा ये सब भगवाधारी बनने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि आप भी भगवाधारी हैं, संत हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, कहीं न कहीं आरएसएस के आप प्रतिनिधि भी हैं। तो पूर्ण रूप से आपकी बातों से प्रतीत होता है कि भगवाधारी भी कहीं न कहीं छल कर रहे हैं। जिससे ये होता है ना कि एक कलयुग है, यहाँ पर छल की बात तो हम कैसे कहें, लेकिन भगवा धारण करना ही जो है केवल ईमानदारी का प्रतीक नहीं है, न इस धर्म का प्रतीक नहीं है, क्योंकि भगवा के अंदर भी बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए, भगवा शब्द अपने पवित्र शब्द है, वो बहुत महान शब्द है, वह शब्द का हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन रही बात यह है कि सबका इलाज एक ही है कि संवेदनशील और ईमानदार लोगों का चेहरा पहचानने का प्रयास करे जनता ये देखे कि जब हमारा प्रतिनिधि मेरे पास वोट लेने आता है और जो वोट लेकर चला जाता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। ये जनता का काम है। जब जनता सतर्क हो जाएगी तो फिर चाहे भगवा वाले हो लोग हों, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, सब सुधर जाएंगे। इसमें कहीं से कोई। अभी आपने बीच में एक बात कही, जो देसी गाय होती है उसी को हम गाय मानते हैं। जी जी जी। लेकिन सरकार देसी गाय को पालने के लिए कहीं भी जमीनी स्तर पे कोई भी ऐसा कोई भी मुहिम नहीं चलाया कि जो देसी गायों को बढ़ाया जा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से जर्सी, कौन कौन से ब्रांड हैं, कौन से विदेशी गायों का जो उनको परिवर्तित करके देसी गाय से वो बच्चा पैदा किया जा रहा है। तो किस गाय को आप गाय मानेंगे जब आप खुद ही संत हैं, खुद ही गौरक्षक कह रहे हैं कि हम देसी गाय को गाय मानते हैं जी। तो ये कौन सी गाय है? देखिए, ये जो जर्सी गाय है, जो देसी गाय के अलावा जिसके डील नहीं होती है उसको हम जर्सी गाय मानते हैं। तो जर्सी गाय का अक्सर मैं अपनी श्रीमद् भागवत कथा में, अक्सर मैं हर कथा में बात बोलता हूं कि ये पूतना राक्षसी है। इसका दूध पीने से आपके अंदर बीमारी ही बीमारी होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वैज्ञानिक मैं भी एक वैज्ञानिक हूं। यह सिद्ध हो चुका है, द डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस उसी जर्सी गाय के दूध को कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि वह हमारी जर्सी गाय नहीं है, क्योंकि गाय के अंदर जो तत्व पाया जाता है वही मेरी माँ के अंदर वो तत्व पाया जाता है। तो मेरे माँ का तत्व जिस गाय में पाया जाता है वो देसी गाय होती है, इसलिए देसी गाय को ही माँ मानते हैं, देसी गाय को ही गाय करते हैं। एक सवाल और आपसे है, चूंकि आप गोरखपुर जनपद में बैठे हुए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री जी आज भी गोरखपुर शहर में है, ये बताइए कि जब जर्सी गाय
को गाय नहीं माना जाता है। क्या सरकारी गौशालाओं में जर्सी गाय दिखाई देती हैं? हाँ, देखिए आज जो आप समझिए कि जब व्यक्ति किसी पद पर आ जाता है, संवैधानिक पद पर आता है, तो उसी संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं चूंकि संवैधानिक पद पर नहीं हूं, मैं एक धर्म को बेसिस लेकर चल रहा हूं। मैं अपना जो संविधान, हमारा जो संविधान है, श्रीमद् भागवत गीता है, मेरा एक संविधान जो है, जो हमारी संविधान का किताब है, वह वेद है, पुराण है, उपनिषद है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। और जब भारत उसके हिसाब से चलने लगता है तो जर्सी गाय को वह गाय नहीं मानेगा। लेकिन जो संवैधानिक पद पर है, उसकी मजबूरी है कहीं न कहीं, वह धर्म को लेकर नहीं चल सकता, उसे संविधान के हिसाब लेकर ही चलना पड़ेगा। धर्म की बात अगर वो करता है तो पूरी तरह वो सत्य नहीं हो सकता है। गाय के साथ साथ सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं, कभी गाय को चोट लगता है तो उसकी दवा करते हैं, डॉक्टर वैसे हैं, आपके क्लिनिक में तमाम अंग्रेजी दवाएं भी रखी हैं, तो क्या आप मनुष्यों की भी दवा करते हैं? देखिए, मैं बेसिकली हीमोडायलिसिस का स्पेशलिस्ट हूं। जब गुर्दा खराब किसी का हो जाता है तो उसका डायलिसिस किया जाता है। गोरखपुर में सबसे पहले पीजीआई से पढ़ करके, वहां से ट्रेनिंग ले करके गोरखपुर में सबसे पहले हमने डायलिसिस शुरुआत किया था। तब गोरखपुर में डायलिसिस शब्द कोई जानता ही नहीं था जब मैंने शुरू किया था। तो मैं बेसिकली डायलिसिस का स्पेशलिस्ट हूं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष रूप से स्टडी किया हूं, तमाम सारे रिसर्च मेरे हैं। ये जो पशु चिकित्सा है, चूंकि उसमें मेरी कोई डिग्री नहीं है, हम जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो जो चीफ वेटरनरी ऑफिसर जिले के हैं, मैं उनको फोन करता हूं, और अगर छोटा मोटा दिक्कत है तो अब मैं अपने स्तर से उसका, जैसे कहीं पट्टी करना रहा है, कहीं कोई चीज करना रहा तो मैं कर देता हूं। लेकिन बेसिकली जो मुख्य विशेष इलाज है मैं सीबीओ के माध्यम से करता हूं। और मैं जानता हूं कि मैं गाय, जो मेरी गैया मैया है, अगर उनको कष्ट हुआ, उनकी आंख से खून गिर गया, उनकी आंख से अगर एक भी आंसू गिर गया, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण का जो चहेता होगा, भगवान कृष्ण और राम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश पर दुर्दशा हो जाएगी, देश पर आपदा आ जाएगी। आज जो भी समस्याएं आप वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, केवल इसी कारण है कि गाय की अवहेलना भारत में होने लगी। इसीलिए अब जस्ट जो भी पावे, लेकिन मुख्य कारण गाय की अवहेलना है। मैं नहीं चाहता हूं भारत की पोजीशन और खराब हो, इसलिए मैं गाय की रक्षा के लिए सदैव तत्पर